मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं जवाब जानबूझ के नहीं दे रही, बट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि मुझे जवाब देना चाहिए। बट हाँ, अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि 2-3 ही कमेंट आते हैं, तो मैं हर व्लॉग में स्टार्टिंग में या एंड से पहले मेंशन कर दूंगी आप लोगों का नाम और आपको थैंक्स दिल से, क्योंकि आप लोग हो जो अप्रिशिएट करते हो, एक छोटे से हार्ट से, एक छोटे से लाइक से बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और लगता है कि नहीं, जो वो काम मैं कर रही हूँ, जो भी एफर्ट मैं लगा रही हूँ इस काम में, वो वर्थवाइल है, क्योंकि एटलीस्ट कोई 2-4 लोग तो मुझसे जुड़ रहे हैं। बाकी लोग देखते हैं, ना तो वो लाइक करते हैं, ना वो कभी कमेंट करते हैं, ना कोई सजेशन देते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं एक स्पेसिफ़िक व्लॉग बनाऊँ कमेंट्स के लिए। पहले भी आपने देखा होगा कमेंट्स के लिए जो मैं व्लॉग बनाती हूँ, एक-एक महीने का इकट्ठा उठा के बनाती हूँ कि इतने कमेंट ही नहीं होते, और गिनती के 4 या 5 लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली के डेली जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनको अगले दिन के व्लॉग में मेंशन करूँ। बट अभी क्या है, मेरा व्लॉग एक दिन पीछे चल रहा है। जैसे अगर आपने आज कमेंट किया है तो परसों के व्लॉग में जो आपको पब्लिश होगा वो व्लॉग में आपका नाम आएगा। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ डेढ़ डेढ़ दिन का, मतलब कंबाइंड कर करके उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई दिन तो व्लॉग छूटा हो जाता है, कोई दिन व्लॉग इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, इतना ज़्यादा बन जाता है। अब जैसे कल करवा चौथ था, तो करवा चौथ का व्लॉग मुझे ऐसा फील होता है कि कम से कम नहीं तो 1.5 दिन का व्लॉग खा जाएगा। चलिए मैं ये निपटाती हूँ पहले, उसके बाद नहाती हूँ। नहाई नहीं हूँ ना, सुस्ती आ रही है, आती। तो जी मेरा टाइम हो गया, मेरा मतलब दिया का टाइम हो गया है, दिया को जाना है। तो सब्जी तो मैं बना नहीं पाई थी, मैंने बताया था ना, मेथी काटते काटते ही 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो मैंने गोभी के पराठे फाइनल किए। गोभी रखी हुई थी कुतरी हुई, तो गोभी के पराठे बना रही हूँ। ये मैडम, ये देखो, ये देखो, ये नील पड़े हुए सारे, ऐसे ऐसे नील कई सारी जगहों पे इसने मारे हैं। गोभी है, 3-4 पराठे बन जाएंगे। क्या ठीक है, चलो एक पराठा अभी खाना है, बाकी पैक करने हैं। हाँ हाँ ओके। देखिए आज कितना सारा घी निकला है, आधा डब्बा भर गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले, जो मैंने कल उबाले थे। एक मैंने 2 विसल और करवा दिए, चेक किए थे, अभी गले नहीं थे। अब इसका मसाले वसाले सब तैयार करके बैठी हूँ। खट्टे छोले बनाऊँगी, साथ में चावल होंगे, और साथ के साथ ही मैं मेथी भी बना दूँगी। नहीं तो कल तक मेथी सूख जाएगी, पूरी कटी हुई है ना, तो धो के साथ मेथी बना दूँगी। पर मेरा ना पैर मुड़ गया, पता नहीं कैसे। अभी ना यहाँ पे पानी गिरा हुआ था, तो हल्का सा ना स्लिप कर गया। बच तो गई, गिरी नहीं, नहीं तो वो जो बाथरूम की बननी है ना, ऊंची है, सीधा उस पे गिरती मैं। और गए थे मेरे दोनों पीछे के, बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है, और कमर तो पहले ही टूटी हुई है। बचा हो गया बहुत ज़्यादा। कल वो गिरी है परसों, और आज मैं गिर जाती। पता नहीं किसी की नज़र लगी हुई है ना, लग रहा है मुझे किसी की नज़र लगी हुई है। कुछ करना पड़ेगा घर में ना, कुछ पूजा पाठ हवन सामग्री कुछ करना पड़ेगा। चलिए मैं छोले बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। मैं तो थक गई भाई साहब। ना करो काम सारा दिन, कुछ मत करो, पर काम शुरू होता है ना तो ख़त्म ही नहीं होता। और अभी तक ना विनीता नहीं आई है, तो किचन का भी बैंड बजा पड़ा। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, घड़ी में देखती नहीं हूँ, मुझे लगता है 7-7:30 हो गया, अब आएगी नहीं। आज मैं ना नहाई हूँ, ना मैंने कोई काम किया है, मशीन भी नहीं लगाई आज, कुछ मन नहीं कर रहा करने का। बस खट्टे चने बना के चावल रख के आ गई हूँ। अभी मेथी भी नहीं करी, क्योंकि बर्तन ही इतने हैं, कढ़ाइयाँ दोनों गंदी हैं, तो कहाँ से बनाऊँगी। इसलिए मैंने मेथी को सोचा है कि इसको या तो किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, ताकि हवा ना लगे, तो ख़राब नहीं होंगी ना। कल सुबह बना दूँगी किसी भी तरह से। अभी आ तो जाएगी विनीता, क्योंकि 6:45 हुए, 7:30 तक आ जाती है कई बार, देखते हैं। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद फिर अपना सॉक्स पूरा करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना भेजना है सपना जी को
अभी सपना जी की सॉक्स पूरी नहीं हुई, अभी तन्नू के लिए सॉक्स बनानी है, उसका हेडबैंड बनाना है। और अगर हो सका, क्योंकि मफलर में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मफलर तो मैं बाद में बना के भेजूँगी। तो ये दो चीज़ें दोनों की तो बना के भेजूँ दिवाली के लिए। उसके लिए सामान भी मंगा रखा है, वो भी भेजना है। रह ही जाता है यार, सब कुछ रह जाता है। मैं फटाफट से काम करूँ, आगे बढ़ूँ, समझ नहीं आता यार। थक जाती हूँ ना, इतनी जल्दी जल्दी थक जाती हूँ, समझ नहीं आता। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। और अभी ये मेरे फ्रेंड का पार्सल भी आ चुका है, अभी इसको भी खोलना है, जो मैंने वो रैक मंगवाया था ना उसके लिए। तो मैंने उसको मैसेज किया कि मैं परसों लेके आऊँगी ना, फिर तेरे साथ ही खोलूँगी। तो कह रही नहीं मैम, एक बार चेक कर लो, कहीं कुछ गड़बड़ आया होगा तो वापसी वहीं से हो जाएगा। देखती हूँ। खाना बन गया, अब मैं नहीं उठूँगी। प्याज मैंने काट के रख दिए, मुँह में रसगुल्ला। खाना रेडी कर दिया, चावल बना दिए, मेथी में बना नहीं रही, अभी सुबह बनाऊँगी। वैसे वनीता अभी करके गई है बर्तन। और वो जो पार्सल था वो खोल के चेक कर लिया है, फ़ोटो खींच के, और अपनी फ्रेंड को भेज दिया है। फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी जैसा वो आया। कलर चेंज आया है और थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क है, वैसे मज़बूत है। बस मेरी जो ये थी 2 इंच लेंथ इसकी ज़्यादा है, और रॉड थोड़ी मोटी है। वैसे मज़बूत बहुत है वो भी और ये भी, तो इतना मामूली सा फ़र्क है, पर ठीक है। एक छोटे रूम के हिसाब से और कम चीज़ें रखने के हिसाब से सफिशेंट है, आराम से उसका पूरा सामान आ जाएगा। तो अब मुझे कल नहीं परसों जाना है उसके घर, तो परसों या संडे को जाऊंगी, तब देखूंगी क्या करना है, कैसे करना है। तो अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपनी सिलाइयाँ बुन सकूँ। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे आराम से, अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और जो भी लोगों को ये लगता है कि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं देती, मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं कमेंट्स के जवाब देती। बट अब मैं दूंगी। अब मैं इन्हीं व्लॉग्स के बीच में ही जो भी डे टू डे में कमेंट्स आए होंगे पिछले ब्लॉग पे, वो मैं लेके दे दूँगी जवाब। जवाब भी क्या ही दूँगी, मुझसे कोई कुछ पूछ थोड़ी रहा है। वो विश कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, या ब्लॉग की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं थैंक यू बोल दूँगी। मैं वैसे वहाँ पे करती हूँ, बट वही होता है ना कि मैं पर्टिकुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही, पर अब मैं करूँगी। और पिछली गलती के लिए सॉरी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आप, ठीक है। आप पक्का पक्का वाला बाय बाय। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए यार, मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, पता है आपको। 1 नवंबर को मेरा टाइम ख़त्म हो चुका, मुझे भी नहीं पता था। अब मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब मेरा चैनल रहेगा नहीं रहेगा, कंटिन्यू होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता कि कब ये बंद हो जाए या क्या हो। तो फिर मैं करती तो मैं रहूँगी, मैं नया चैनल बना लूँगी। देखते हैं क्या होता है। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत, अच्छे दिन के साथ। बाय, गुड मॉर्निंग्स एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं आज हैं। मूड थोड़ा सा अच्छा है, मतलब वो नहीं। अरे यार, ये पता नहीं क्या ठोका पीटे हो रही है, इसका वेट कर रही थी कि बंद हो जाए, तो मैं सुबह से बना नहीं रही थी। 2 बजे मैंने वीडियो ऑन किया, तब तक मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, किचन संभाल चुकी हूँ, मेथी धो चुकी हूँ, आलू काटने लगी हूँ, कपड़े 1 लॉट धो चुकी हूँ वाइट का, अब कलर्ड वाले डालूंगी, वो सुखाऊंगी। काफ़ी हद तक काम कर चुकी हूँ। और आज ना थोड़ा सा मेरा ना दिमाग इनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली की कोई सफाई अभी तक नहीं शुरू हुई मेरे घर में, कुछ भी नहीं। वो पढ़ाई के चक्कर में, खेलने कूदने के चक्कर में बिज़ी है, उसको टाइम है नहीं। और अभी वैसे ही गिर गई थी वो, तो उसको चोट लगी हुई है। पापा के पास टाइम है नहीं, मैं कर पाऊँगी नहीं, और इससे मैं करवा नहीं सकती, क्योंकि ये तो गंद मचाने में उस्ताद है, काम तो कुछ करके नहीं देगा। तो बस कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या करूँ, कैसे करवाऊँ काम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम बहुत सारे हैं, पूरा घर साफ़ करना है, लाइट्स लगवानी है। और विजय मुझे बोल गया है कि मतलब दिवाली आने से पहले पहले करवा लो,
10 दिन पहले कम से कम करवा लो, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर आपका काम रुकता चला जाएगा। मुझे सीढ़ियों में लाइट लगवानी है और इधर बैल्कनी में लाइट लगेगी। कैसे लगेगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। घर का काम करने में इतनी तकलीफ होती है तो सफाइयाँ कहाँ से होंगी, ऊपर चढ़ चढ़ के टाइल। पता है जब से किचन बनी है ना, मैंने मतलब बिना धोए लगा दी थी, किचन धोई ही नहीं थी, ऊपर भी टाइलों वाइलों पे तब से मिट्टियाँ चढ़ी हुई हैं, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। और ये कोको किसी काम का है ही नहीं, किसी काम का नहीं है ये कोको, सफाई नहीं कर सकता, 24 घंटे गंद मचाता रहता है बस। कोई काम करके दे सकता है? इसको प्यास लगी है, मुंह से पानी टपक रहा है, इसके मैं पानी दे दूँ इसे। सब्जी बन गई है, सफाई का तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। अभी मैंने सफाई नहीं की है, गीज़र ऑन कर दिया है, बस झाड़ू लगाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी। सारा काम हो गया, नहा धो लिया, खाना भी बना के ले आई हूँ मैं। मेरा मेथी आलू और रोटी, और कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं, बस अब थोड़ा सा बालकनी का हिस्सा जो है वो सूख जाए और बाहर के कपड़े थोड़े आठर जाएं, थोड़े सॉफ्ट हो जाए, मतलब सूख जाएं, तो मैं तब ये वाले कपड़े सुखाऊंगी। और बस जितनी देर में खाना खाऊंगी उतनी देर में इसके उठने का टाइम हो जाएगा। और अभी छोले भी रखे हैं, मेथी आलू भी है, तो जो लेके जाना चाहेगी, सब्जियां तो बनी हुई हैं, सॉर्टेड, काम ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ, ठंडा हो गया ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। हेलो जी, हेलो जी, शाम हो गई है, 7 सवा 7 का टाइम होगा इस टाइम पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, मैंने आपको बताया था जब तक एक चीज़ पूरी नहीं हो जाती। ये देखिए बूट सॉक्सेस जो हैं वो मेरी बन चुकी हैं, इनको बंद करने के और बनाने के चक्कर में मैं कई घंटों से लगातार लगी हुई थी। तो ये दोनों सॉक्सेस मेरी बन चुकी हैं, कैसी लग रही हैं बताइएगा, दिख रही है ना, समझ आ रही है ना। ये पैर डालने की जगह है, यहाँ से हाथ में पहन के दिखा देती हूँ, पैर में अभी नहीं पहन रही, ठीक है। देखिए ये चाहे हाथ में पहन लो चाहे पैर में पहन लो, पर ये पैर की है। हाथ का मैंने शुरू कर दिया है और ये गिफ्ट है मेरी तरफ से सपना जी के लिए। तो ये सॉक्स एक बन गई है, ग्लव मैं शुरू कर रही हूँ, ये हो जाएगा सपना जी का। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी तन्नू के लिए, और वो भी मैं जल्दी खींचने के चक्कर में हूँ कि फटाफट से बना दूँ ताकि टाइम से उन तक पहुँच जाए दिवाली तक। कुछ कपड़े भी हैं जो मैंने उनके लिए लेके रखे हुए हैं, तो वो भी भेजने हैं दिवाली पे। अब दिवाली पे पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा ये नहीं पता मुझे, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। देखो मैं व्लॉग भी नहीं कर रही दिन भर में, और मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, जबकि काम बहुत सारे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, नोक झोंक भी हो रही है, ड्रामा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या ड्रामा हुआ आज का बताती हूँ।